देखिए प्रश्नावली है 5.3 और उसका क्वेश्चन नंबर है 5। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना, यानी आपको कितने पद n का मान है 51 का पदों का योग ज्ञात करना, यानी एस एन का मान ज्ञात करना आपको। तो जिसमें द्वितीय और तृतीय पद आपको दे रखे हैं, यानी A2 का मान दे रखा आपको 14 और A3 का मान दे रखा आपको 18। तो इसका A1 यानी प्रथम पद आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सार अंतर होता है वो ज्ञात कर लेंगे। A3 में से A2 का माइनस, यानी जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद आपको ज्ञात नहीं, तो A, दूसरा है 14, तीसरा है 18, तो उसका सार अंतर ज्ञात कर लेंगे। इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो 18 में से 14 माइनस किए तो कितना आ गया 4, यानी सार अंतर कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना, पहला पद ज्ञात करना, A1 का मान ज्ञात करना है। तो A1, अब दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं कि दूसरा पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, A प्लस D। प्रथम पद में जब सार अंतर को जोड़ते हैं तो दूसरा पद आता है। दूसरा पद हमारा दे रखा है 14 बराबर A आपको ज्ञात करना प्रथम पद, और D दे रखा आपको 4 इधर प्लस के इधर माइनस के, 14 माइनस 4 तो A, तो ये हो गए 10 बराबर A, यानी जो प्रथम पद आया वो कितना है आपके यहाँ पर 10। ठीक है, कितना है आपके 10। D का मान 4 है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है SN। एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 फिर 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप एस एन का मान करना है कितने पदों तक, 51 पदों तक। ठीक है, तो S 51 बराबर n कितना है 51/2। ठीक है, 2 इंटू A प्रथम पद है आपके 10, फिर प्लस n वही आपके 51 माइनस 1 इंटू D, यानी सार अंतर 4। ये हो गया 51/2, फिर 2 को 10 से गुणा किया तो 20, फिर प्लस 51 में से 1 है तो 50 इंटू 4। 51/2 20, फिर प्लस 50 को 4 से गुणा किया तो 200। ठीक है, अब आगे देखिए 51/2 ये हो गए 220, यानी 51/2 इंटू 220, 2 एकम 2, ये 110 बार कट गया, तो 51 इंटू 110। जब 51 और 110 को गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5610, यानी S 51 पदों का योग कितना होगा उस समांतर श्रेणी का 5610 होगा। क्वेश्चन नंबर है 6। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद दे रखा आपको 17 और 350। एक समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद वो दे रखा आपको कितना 17, और उसका अंतिम पद यानी AN का मान दे रखा है 350। आपको ये नहीं दे रखा कि ये पद है, तो आपको N का मान नहीं दे रखा है, और उनका सार अंतर यानी D दे रखा 9। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या यानी N का मान ज्ञात करना है, और उनका योग जितने पद है उनका सबका योग यानी SN। तो सबसे पहले N, तो आपको दे क्या रखा है AN, ये किसका सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये आपको दे रखा 350, फिर बराबर A दे रखा आपको 17, फिर प्लस n आपको ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू D का मान दे रखा आपको 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 17 इधर प्लस के इधर माइनस के, तो 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 गए तो 333 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। 9 इधर गुणा में तो इधर भाग में, 333/9 बराबर n माइनस 1।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 का भाग 333 में 3 और ये 37 बार बराबर n माइनस 1। n इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो 37 प्लस 1 बराबर n, यानी ये हो गए 38 बराबर n। तो कुल कितने पद है उस समांतर श्रेणी में? 38 पद हैं। तो उस अब 38 पदों तक का आपको क्या ज्ञात करना है? योग, यानी n का मान कितना आ गया? 38। तो आपको s 38 पदों तक के मान का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो एस n, तो n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने पदों तक है? 38। तो 38 बट्टा 2 इंटू प्रथम पद ये कितना है? 17, फिर प्लस n वही आपके 38 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 9। ये हो गए 19। कितने हो गए? 19। ये हो गए 70 दूना 34 प्लस 38 में से 1 है तो 37 इंटू 9। ठीक है, तो देखिए 19, ये 34 प्लस 37 को 9 से गुणा किया तो 7 9 63, 3 6 27 और 6 कितने होते हैं? 33। ठीक है, अब 19 इंटू 34 और 333 कितना हो गए? 367। ठीक है, 7 6 367 और 19 और 367 को गुणा किया तो आए हैं 6973। यानी 30 पदों तक का जो योगफल होगा वो कितना होगा? 6973 होगा। क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, यानी 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जो 3 से भाज्य हो और विषम संख्या हो। तो 1 भाज्य नहीं है, 2 नहीं है, 3 एक विषम संख्या है और 3 से भाज्य भी है। तो सबसे पहले 3, उसके बाद में 5 होती है विषम संख्या लेकिन वो 3 से भाज्य नहीं है। उसके बाद 7 होती है, उसके बाद भाज्य नहीं है। 9 वो भाज्य होती है, उसके बाद 11 जो भाज्य नहीं होती है। 13 जो भाज्य नहीं होती है। 15 जो भाज्य होती है, उसके बाद 16 नहीं होती। 17 विषम होती है लेकिन 3 से भाज्य नहीं होती है। और उसके बाद 19 विषम होती है लेकिन 3 से भाज्य नहीं होती है। 21 विषम होती है और 3 से भाज्य भी होती है। आगे से तो ये हो गई जैसे 3 9 15 21 और पीछे 1000 सब में 1000 से कम 999, यानी 999 विषम संख्या है, अंतिम संख्या, और वो 3 से विभाजित है। तो यानी जो अंतिम संख्या आ गई वो कितनी आ गई? 999। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद 1 का जो मान आ गया वो आ गया 3। सार्व अंतर वो आ गया आपके 9 माइनस 3 बराबर 6। और अंतिम संख्या, अंतिम जो संख्या है, अंतिम पद में कौन सी संख्या है, यानी n का जो मान दे रखा है वो 999। तो आपको सबसे पहले n कितने पद हैं तो वो ज्ञात करना। तो आपको दे रखा an, तो an का मान दे रखा तो उसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मान दे रखा आपको 999, यानी इतने पद पे ये अंतिम पद है। तो a का मान दे रखा 3, फिर प्लस n का मान ज्ञात करना माइनस 1 इंटू डी यानी 6। ठीक है, 3 इधर प्लस के इधर माइनस के आ जाएंगे। तो 999 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 999 से 3 गए तो कितने बचे यहाँ पे आपके? 9 9 6 996। अब यहाँ पे देखिए n माइनस 1 इंटू
6 बचा यहाँ पे, 6 इधर किस में है, गुणा में इधर आएंगे भाग में, तो 9 9 6 बटा 6 और n-1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 इधर किस में है, भाग में, तो यहाँ पे भाग देंगे तो 6 कम 6, फिर वापस बचे 3। ठीक है, कितने बचे 3, तो ये हो गए 39, 6 चंग 36, फिर हो गए 3, ये 6 चंग 36, 166, यानी 166 बार गया बराबर n-1। एक इधर माइनस में उधर आएगा प्लस में, तो 166 प्लस 1 बराबर n, तो ये हो गया 167 बराबर n। यानी कुल कितने पद है उसमें, समांतर श्रेणी में 167 पद है, यानी जो n का मान आ गया वो आ गया 167। आपको अब क्या याद करना है, विषम संख्याओं का योगफल यानी 167 पदों का योगफल, यानी Sn बराबर n बटा 2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। n है आपके 167 बटा 2, 2 इंटू a प्रथम पद है 3, फिर प्लस n-1, 167 माइनस 1 इंटू डी है आपके 6, तो 167 बटा 2, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, प्लस ये हो गए 167 इंटू 6, 167 बटा 2, 6 प्लस 167 को 6 से गुणा किया तो 6 चंग 36, फिर वापस, ठीक है, और 36 39, 3 6 और 3 996। ठीक है, ये हो गए 167 बटा 2 इंटू 6 और 996 हो गए आपके यहाँ पर 1002। ठीक है, 2 का भाग दे यहाँ पे 5, 501 बार। ठीक है, तो 167 को 501 से गुणा किया तो आपका आंसर आया यहाँ पर 83,667। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8, n वा पद जो अंतिम पद है वो है 33 तथा पहले n पदों का योग 123 है, तो n तथा सार्व अंतर d को ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम पद आपको दे रखा है, वो दे रखा a का मान 8, an जो अंतिम पद दे रखा वो है दे रखा आपको 33 और sn यानी पदों का योगफल दे रखा 123। an दे रखा सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an दे रखा आपको कितना 33, फिर बराबर a की जगह 8, फिर प्लस n-1 इंटू डी। 8 इधर प्लस के उधर माइनस के, 33 माइनस 8 बराबर n-1 इंटू डी। 33 में से 8 गए तो 25 बराबर n-1 इंटू डी। अब देखिए ये समीकरण मैंने मान लिया 1। अब आपको एस एन क्या दे रखा है, सूत्र क्या होता है n बटा 2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन दे रखा आपको 123, फिर n बटा 2, फिर 2 इंटू a का मान 8, फिर प्लस ये देखिए n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी इसका मान कितना होता है 25, ये आपने ज्ञात कर लिया। n-1 इंटू डी का मान 25 है, फिर 2 इधर भाग में इधर आ जाएंगे गुणा में, 123 इंटू 2 बराबर n, ये हो गए 8 दूनी 16, फिर प्लस 25, 123 इंटू 2 बराबर n इंटू ये हो गए 41, 41 इधर गुणा में इधर भाग में, 123 इंटू 2 बटा 41 बराबर n। एक बार ये 3 बार, फिर 3 को 2 से गुणा किया तो 6, यानी n का मान कितना आ गया 6। कितने पद है 6 पद है। उस समांतर श्रेणी में कितने पद है 6 पद है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर। क्या ज्ञात करना है आपको, सार्व अंतर ज्ञात करना है। देखिए आपने ये समीकरण लिया है 1, इसमें d का मान ज्ञात करना, तो n का मान हमने ज्ञात कर लिया 6, तो n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो 25 बराबर n की जगह 6 माइनस 1 इंटू
डी। 25 बराबर 6 में से 1 है तो 5 इंटू डी। 5 इधर गुणा में इधर भाग में, तो 25/5 बराबर डी। तो डी का भाग कितना है 25 में, 5 का भाग 5 बार, तो डी का मान कितना आ गया यहाँ पे 5। यानी इस क्वेश्चन में जो सार अंतर है वो आपको प्राप्त हुआ 5, और जो n यानी पद है टोटल वो हो गए 6। क्वेश्चन नंबर है 9। 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए कुल है 280 रुपये, 4 पुरस्कार देने हैं, तो माना प्रथम पुरस्कार वो माना मैंने ए रुपये, तो इसी तरह दूसरा पुरस्कार क्या दे रखा, अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। प्रत्येक पुरस्कार यानी प्रथम पुरस्कार के बाद वाले प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो पहला ये ए है, तो इससे ठीक 20, ए माइनस 20। उसके बाद तीसरा जो पुरस्कार होगा, तीसरा पुरस्कार वो होगा ठीक पहले से 20 कम, तो ए माइनस 20, इससे 20 कम है, तो ये कितने हो गए ए और माइनस के 20 और माइनस के 20 माइनस के 40। अब जो चौथा पुरस्कार होगा, चौथा पुरस्कार वो क्या होगा, ठीक पहले से 20 कम है, तो ए माइनस 40, इससे 20 कम है, तो ए और ए माइनस के 60 हो गए। ठीक है, तो इस तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुल 4 पद हैं, तो n बराबर 4 है, और इन चारों का योग कितना है, यानी SN टोटल कितना है 280। ठीक है, SN है 280 और इन कुल 4 पद है, तो SN का सूत्र लगा दीजिए आप। SN बराबर n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको यहाँ पे याद करना है सार्व अंतर डी। तो पहले पद और दूसरे पद यानी दूसरे पद में से पहला पद क्या करना है आपको माइनस करना है। तो a में से एक गया, तो यहाँ पे माइनस का 20, सारा अंतर क्या है माइनस का 20। तो मान रखना n की जगह आपको 4/2 फिर 2 की जगह 2, a प्रथम पद a का मान a ही है, यहाँ पे देखिए a का मान जो है वो क्या है यहाँ पे a ही है, फिर प्लस n 4 पद है -1 इंटू डी सार अंतर माइनस के 20। ठीक है, और ये दे रखा आपको कितना 280। ठीक है, ये 280, ये हो गए 2, ये हो गए 2a फिर प्लस 4 में से 1 है तो 3 इंटू माइनस के 20। अब देखिए 2 इधर गुणा में तो इधर भाग में, 280/2 फिर 2a, 3 को 20 से गुणा किया प्लस माइनस के 60। अब 280 में 2 का भाग दिया तो 140 बार, फिर 2a माइनस के 60 इधर माइनस के इधर आएंगे प्लस के 140 बराबर 2, ये आगे प्लस के 60 इधर माइनस के इधर आगे प्लस के 60 बराबर 2 है। ठीक है, ये हो गया आपके 200 बराबर 2 इंटू ए। 2 इधर गुणा में तो इधर के किस में आ जाएंगे भाग में, तो 200/2 बराबर ए। तो ए का मान कितना आ गया आपके यहाँ पर 100। यानी ए था आपके पहला पुरस्कार कितने रुपए का था 100 रुपये का। जो प्रथम पुरस्कार था, प्रथम पुरस्कार तो यहाँ पे प्रथम पुरस्कार आ गया कितना 100 रुपये। उसके बाद दूसरा पुरस्कार, यहाँ पे दूसरा पुरस्कार है a-20 यानी 100 - 20 बराबर 80 रुपये। और तीसरा पुरस्कार वो हो गया ठीक इससे 20 कम है, तो 80 में से 20 कम यानी कितना हो गया 60 रुपये। ये हो गया 80 रुपये, ये होगा 100 रुपये। उसके बाद चौथा जो पुरस्कार है वो ठीक पहले से 20 कम है, तो 60 से 20 कम -20 बराबर कितने हो गए 40 रुपये। टोटल हो गए ये आपके वापस 280 रुपये। और प्रथम पुरस्कार 100 रुपये,
दूसरा 80 रुपये, तीसरा 60 रुपये और चौथा 40 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 10। एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी ए, प्रथम जो पद है उसमें कितने वर्ष तक है, तीसरे वर्ष और 7वें वर्ष। ठीक है, तो 7 वर्ष तक है यानी उसमें जो एन का मान है, ठीक है, तो मैंने माना प्रथम वर्ष में टीवी उत्पादन ए मान लिया मैंने। अब यहाँ पे कितने वर्ष में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है तीसरे वर्ष में, तो ए3 आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है 600 और A7 7वें वर्ष में वो दे रखा आपको 700। यानी यहाँ पे देखिए आप AN जो सूत्र होता है AN यानी जो पद होता है, ठीक है, कौन सा पद है वो ज्ञात करने के लिए A + n-1 × D। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या माना, A माना प्रथम पद और D आपको ज्ञात करना है और n का आपको दे रखा है। तो A3 बराबर दे रखा है A + n-1 × D। ये कौन सा पद है, 600, तो ये तीसरा है 600 बराबर A यानी A प्रथम पद A माना मैंने प्लस n, यहाँ पे कितने 3 पद है तो 3 - 1 × D। तो 600 बराबर A + 3 में से 1 है तो 2 × D, यानी ये हो गया आपके 600 बराबर A + 2D। इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। अब देखिए A7 यानी A7 बराबर A + n-1 × D। जब कोई पद हम nवां पद ज्ञात करते हैं, यहाँ पे 7वां पद है वो क्या है, वो आपको दे रखा है 700। तो यहाँ पे 700 बराबर A + n कौन सा पद है, यहाँ पे 7वां पद है -1 × D। ठीक है, यहाँ पे 700 बराबर A + 7 में से 1 है तो 6 × D, यानी 700 बराबर A + 6D। ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ पे देखिए A से कट जाएगा तो किसका मान आ जाएगा, D आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दूँगा। ठीक है, 2 में से 1 को क्या कर दूँगा, मैं माइनस कर दूँगा, यानी 700 बराबर A + 6D में से मैं 600 बराबर A + 2D, इसको जब माइनस करूँगा, जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो क्या होते हैं, उनकी जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, जब जोड़ते तो चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। तो अब 700 में से 600 गए तो यहाँ पे 100 A प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट गए, और 6D में से 2D गए तो प्लस के 4D। कितने हो गए, प्लस के 4D हो गए यहाँ पर। अब यहाँ देखिए D और 4 इधर गुणा में है तो 100 बराबर 4 × D। ठीक है, तो 4 अब इधर आएंगे, यहाँ पे D किस में है, गुणा में, और गुणा मतलब D का मान आपको ज्ञात करना, तो 4 इधर आ जाएंगे भाग में, तो 100/4 बराबर D। 4 का भाग 100 में 25 बार, यानी D, यानी जो सार्व अंतर आया, सार्व अंतर वो D कितना आ गया आपके 25। कितना आ गया आपके यहाँ पर 25 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, उसका पहला पद यानी जो A का मान, तो यहाँ पे मैं चाहे तो इस समीकरण में रख सकते हो, D का मान चाहे इस समीकरण में, तो मैं D बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है आपके यहाँ पर 600 बराबर A + 2D। 600 बराबर A + 2 × D की जगह रखना आपको 25। ठीक है, यहाँ पे 600 बराबर A + 2 को 25 से गुणा किया तो 50। अब 50 इधर प्लस के उधर माइनस के हो जाएंगे,
तो 600 माइनस 50 बराबर ए। 600 में से 50 गई तो 550 बराबर ए, यानी प्रथम पद जो आया ए वो कितना प्राप्त हो आपको 550। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो हमने प्रथम वर्ष में टीवी उत्पादन क्या माना था ए, तो इसका जो मान ए कितना प्राप्त हुआ था हमें, तो ए प्राप्त हुआ आपको यहाँ पर 550। तो पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर प्रथम वर्ष में टीवी उत्पादन हमने क्या माना था ए, तो वो कितना प्राप्त हुआ 550 टीवी। कितने 550, तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है कि 10वें वर्ष में टीवी का उत्पादन, 10वें वर्ष में टीवी का उत्पादन, यानी आपको यहाँ पर n बराबर 10वां जो पद है वो कितना होगा, ठीक है ना। जो समांतर श्रेणी उसमें 10वां पद कितना होगा, यानी n बराबर आपको दे रखा 10, वो कितना होगा, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन आपको कौन सा पद पूछा यहाँ पे 10वां, यानी 10वें वर्ष। ए का मान आपने ए कितना प्राप्त किया 550 फिर प्लस एन वही 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया आपके यहाँ पर 25, जो सारवंतर आया था वो 25। अब ए 10 बराबर 550 प्लस 10 में से 1 है तो कितने बचे यहाँ पे 9 इंटू 25, ये हो गए 550 प्लस ये हो गया आपके 225। 550 और 9 को 25 से गुणा किया तो हो गए 225। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो ये कितना हो गए 550 और 225 हो गए 775, यानी जो ए 10वां पद है, 10वां पद है वो कितना आया, यानी 10वें वर्ष में कितनी टीवी का उत्पादन हुआ 775 टीवी का उत्पादन हुआ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपको, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम वर्ष में कितना हुआ 550, इस तरह, यानी प्रथम पद ए का मान कितना दे दिया आपको 550 और उसका सारवंतर डी कितना दे दिया आपको 25, ठीक है। तो आपको 7 वर्षों में यानी एन कितना हो गया 7, तो आपको एस एन ज्ञात करना है बराबर एन बटा 2 फिर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन यानी 7 वर्षों में ज्ञात करना, एन यानी 7 बटा 2, उसके बाद 2 इंटू 550 फिर प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी है आपके 25, फिर S7 7 बटा 2, ये हो गए कितने 1100, फिर प्लस 7 में से 1 है तो 6 इंटू 25, ठीक है। 7 बटा 2 1100 फिर प्लस 25 को 6 से गुणा किया तो 150, फिर 1100 यानी 1100 और 150 कितना हो गया यहाँ पर 7 बटा 2 0 0 5 0 5 1 1 2 और 1 1250। अब देखिए 7 बटा 2 इंटू 1250, 2 का भाग 1250 में 6 4 यानी 2 और ये 5 625 बार गए, कितने बार गए यहाँ पे 625 बार। अब 7 और 625 को क्या करना है गुणा, तो कितना आ जाएंगे, ये हो गए 35 3 14 और 3 17, उसके बाद में 1 42 और 1 43, यानी 4375। कुल 7 वर्षों में कितना उत्पादन होगा 4375 टीवी का उत्पादन होगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।